इज इट विजिबल टू ऑल बेटा? ऑल क्लास इट इज विजिबल? यस और नो इन द चैट बॉक्स? ओके, यस 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 यस, ओके जी, चलो ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीजें पढ़ी है आपने कि करंट होता है, करंट फ्लो होता है, किसकी वजह से करंट फ्लो होता है? चार्ज की वजह से फ्लो होता है, ठीक है। चार्ज होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या था मेरे पास? करंट था, ठीक है। अब इसी करंट की वजह से आपके पास ये तो था इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम कौन सा इफेक्ट पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट सभी ने देखा होगा, आई थिंक सो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है इसकी। फर्स्ट वन, ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज नोन एज मैग्नेट। तो ऐसा मटेरियल जो अपनी तरफ आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ आयरन के पीसेस को, जो आयरन के पीसेस पड़े हैं मेरे पास, अगर मैग्नेट को मैंने इसके पास लेके आया, इसी को इस साइड घुमा दिया, तो ये क्या करेगा बेटा? इनको अट्रैक्ट कर लेगा, इनको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। आयरन के पीसेस को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी, अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? जब हम इसको लटका दें फ्रीली तो इसके दो पोल बन जाते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। हमेशा इसके टू पोल्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन क्या होता है मेरे पास? नॉर्थ पोल, एंड सेकेंड वन इज साउथ पोल। क्लियर बेटा? समझाया अच्छे से सबको? ए नेचुरल अकरिंग आयरन ओर विच इज कॉल्ड लोडस्टोन, जो नेचर द्वारा बनता है, ठीक है। इसकी अट्रैक्टिव पावर तो कम होगी हालांकि, लेकिन जो नेचुरल अकरिंग है, मोस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन सीबीएसई में कि नेचुरल अकरिंग आयरन ओर वाले को क्या कहते हैं, तो आपने जल्दी से फट देने बता देना है क्या बेटा? लोडस्टोन, लोडस्टोन। क्लियर जी? मोस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन। और मैग्नेटाइट, और इसको कई बार मैग्नेटाइट भी बोल देते हैं, पर ज्यादातर अगर ऑप्शन में हुआ लोडस्टोन तो लोडस्टोन आपने टिक कर देना है। आल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है, विच कैसा बिहेव करेगा? वेरी वीक मैग्नेट। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसकी पावर जो होगी कम होगी, लेकिन ये क्या होता है? नेचुरल अकरिंग होता है। क्या होता है बेटा? ये नेचुरल अकरिंग होता है, लोडस्टोन। The ones we see are made from them in articles ways are permanent and strong. ओके उसके बाद जो लोड स्टोन से मैन ने बनाए, यानी मैन मेड बनाए, ये तो नेचुरल था। जो देखते हो आप मार्केट में मैग्नेट, वो होते हैं मैन मेड बेटा। और उसकी फील्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेट की इसके दो पोल्स होते हैं, जैसे आपको बताया। फर्स्ट पोल मेरे पास क्या है? नॉर्थ पोल। सेकंड पोल मेरे पास क्या है? साउथ पोल। इज इट ओके बेटा? दो पोल होंगे इनके, कौन कौन से? फर्स्ट क्या है? नॉर्थ। ये अगर नॉर्थ है तो ये कौन सा होगा बेटा? साउथ। क्लियर? इसी तरह अगर ये नॉर्थ है मेरे पास, ये कौन सा होगा? साउथ। क्लियर है बेटा? लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक का मतलब, लाइक का मतलब होता है इक्को जे, ठीक है। मतलब अगर नॉर्थ पोल इधर है तो इसके पास मैंने दूसरा मैग्नेट लाया, अगर इसके पास अगर दूसरा मैग्नेट लाया, ये दूसरा मैग्नेट लाया, इसका अगर ये साउथ इसके बराबर करूंगा, नॉर्थ इधर करूंगा, तो ये क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर नॉर्थ इधर कर दिया, साउथ इधर कर दिया, तो क्या करेंगे बेटा? ये नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे। याद रखना ऑलवेज, ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी। क्लियर? ठीक है। इसको समझने के लिए मैं अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, ठीक है। अगर
एक गर्ल ने अच्छी सी ड्रेस पहनी, ठीक है, तो दूसरी गर्ल जो होगी वो उससे क्या करेगी बेटा, जेलस करेगी ना, जेलस करेगी, यानी क्या करेगी, वो रिपेल करेगी, ठीक है, क्लियर। अगर वही ड्रेस किसी बॉय ने देखी, टू, ठीक है, तो वो उसको ड्रेस क्या लगेगी, अट्रैक्ट करेगी, यानी सुंदर लगेगी, क्लियर। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगी, रिपेल करते होते हैं, ठीक है, और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे मेरे पास, अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। लाइक पोल क्या करेंगे बेटा, लाइक मतलब नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे आपस में, रिपेल करेंगे, साउथ साउथ आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर नॉर्थ साउथ की बात करूं तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर और पोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मैग्नेट होगा वो ऑलवेज पेयर में होगा, मतलब अगर नॉर्थ हुआ तो साउथ होगा ही होगा, ओनली नॉर्थ आप नहीं कंसीडर कर सकते, क्लियर। मतलब क्या है, अगर आपने ये मैग्नेट ले लिया, इसको बीच में से मैंने कट कर दिया, अब क्या बोलोगे आप कि इधर तो ओनली नॉर्थ रह गया जी, साउथ इधर चला गया, नहीं, दैट इज रॉन्ग। तो इसको क्या बोलोगे, जब हमने इसको सेंटर में कट कर दिया तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक ऊपर बन गया, एक नीचे चला गया, तो इसका नॉर्थ, इसका साउथ, इसका नॉर्थ, इसका साउथ, क्लियर। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। रिपल्शन इज द ओनली श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, चौथा पॉइंट, कि मैग्नेट के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे, वो किससे पता लगेगा, रिपल्शन की वजह से, क्लियर। अगर नॉर्थ पोल उसका नॉर्थ की तरफ लाऊंगा तो हमें पता चल जाएगा कि रिपल्शन हो गई जी, तो मैग्नेट है, ये सही मैग्नेट है, क्लियर। तो रिपल्शन इज द ओनली श्योरेस्ट टेस्ट फॉर द मैग्नेट। एनी डाउट बेटा किसी बच्चे को, क्लियर है, क्लियर है बेटा सबको, यस और नो, से यस और नो इन द चैट बॉक्स। एनी डाउट बेटा किसी को भी मैग्नेट में, अभी बताओ बेटा, मैग्नेट में अगर किसी को भी डाउट है। नो डाउट, सबको अच्छे से समझाया, ऑल क्लियर, ठीक है बेटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मैग्नेट, तो आपने क्या बताना है, ये सब्सटेंस होता है और मटेरियल होता है विच अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट करेगा किसको, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को, ठीक है, एंड पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब उसको फ्रीली सस्पेंड करे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो सस्पेंड होगा, और ये अट्रैक्ट करेगा किसको बेटा, स्मॉल पीसेस को। फिर मैं अगर मैं पूछूं कि नेचुरल अकरिंग मैग्नेट कौन सा है, तो आपने जल्दी से बता देना है, लोडस्टोन, क्लियर। नेचुरल अकरिंग मैग्नेट कौन सा है बेटा, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो, नेचुरल अकरिंग मैग्नेट कौन सा है, हरी अप, आई नीड द आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, लोडस्टोन, लोडस्टोन, यस, इट इज अ लोडस्टोन, और समटाइम वी मे कॉल इट मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। लेकिन इसकी जो फील्ड होगी, इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत वीक होगा, तो इट एक्ट एज अ वीक मैग्नेट। कैसे बिहेव करेगा ये बेटा, एज अ वीक मैग्नेट, ओके। अब वीक को तो कोई अच्छा ही नहीं मानता, आपको पता है कि अगर आपकी हेल्थ वीक हो जाएगी तो आपको अच्छा नहीं मानेगा ना, तो इसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको स्ट्रांग बनाने के लिए इसकी मॉडिफिकेशन कर दी मैन काइंड द्वारा, ठीक है, मैन ने इसकी मॉडिफिकेशन कर दी और आर्टिफिशियल मैग्नेट बना दिए, क्लियर। वो मैग्नेट कौन से होंगे, परमानेंट मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, क्लियर बेटा। उसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी क्या है कि दो पोल्स होंगे उसके बेटा, दो पोल होंगे, ठीक है, नहीं मेटल नहीं लिखना बेटा, आयरन लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आयरन को ही अट्रैक्ट करता है ये ज्यादातर, क्लियर। स्टील को अट्रैक्ट नहीं करेगा मैग्नेट। हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, लाइक पोल क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे। लाइक पोल कौन कौन से हुए, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। अनलाइक पोल कौन से हुए, जो ऑपोजिट हुए, एक नॉर्थ एक साउथ, या एक साउथ एक नॉर्थ, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे।
दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मतलब अगर नॉर्थ हुआ तो साउथ होगा ही होगा। उसके बाद रिपल्शन इज द ओनली श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट। एनी डाउट बेटा? क्लियर है सबको मैग्नेट? इज इट ओके सबको? यस और नो? वेरी गुड जी। वेरी गुड बेटा। ये देखो, इसको समझने के लिए, क्लियर? इज इट विजिबल टू ऑल? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन द मैग्नेट अराउंड इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इसको मैग्नेटिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइट जो होगा वो नेचुरल अकरिंग क्या है? मैग्नेट है। उसके बाद सेकंड क्या थी? जब मैं इसको कट करूं, नॉर्थ साउथ है मैग्नेट। ये देखो नॉर्थ साउथ दिख रहा है ना यहाँ पे, क्लियर? एक पोल है ये, इसको क्या बोल दूंगा? नॉर्थ पोल। ये पोल इसको क्या बोलूंगा मैं? साउथ पोल। क्लियर? अगर मैंने इसको बीच में से काट दिया तो कैसा बिहेवियर होगा? दो पीसेस में बट गया ये, एक साउथ एक नॉर्थ, साउथ एक नॉर्थ। मतलब क्या होगा? ये ऑलवेज किस में होगा? पेयर्स में होगा, पेयर्स ऑफ पोल में। क्लियर है बेटा? जब इसको कट करोगे क्वेश्चन आता है ये। अट्रैक्शन में क्या होगा? नॉर्थ एंड साउथ आपस में क्या करेंगे? फर्स्ट में देखो, नॉर्थ एंड साउथ आपस में क्या कर रहे हैं बेटा? नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिपल्शन में क्या करेंगे? साउथ एंड साउथ, एरो का ध्यान रखना, बाहर को रिपल्शन हो रही है। नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपल्शन हो रही है बेटा। क्लियर है सबको? यस और नो? क्लियर? उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर का जो टॉपिक है आपका वो है मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया बेटा सबको? क्लियर है जी सबको? हाँ, जब आप मैग्नेट को कट करोगे दो पीसेस में तो वो फिर से कैसा बिहेव करेगा? एज अ मैग्नेट ही बिहेव करेगा बेटा। फिर से ही वो एज अ मैग्नेट ही बिहेव करेगा। और कुछ किसी ने पूछना हो? क्लियर बेटा? चलो फिर आगे चलें। ओके, तो टॉपिक आपका शुरू होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। 2 नंबर में पूछते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका टॉपिक है, मैग्नेट तो था, वो तो आपको बेसिक लर्न वाला था, वो कई बार एमसीक्यू में डाल देते हैं, ठीक है। जो आपका टॉपिक शुरू हुआ वो हुआ अब, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 2 मार्क्स क्वेश्चन डेफिनेशन पूछते हैं इसकी। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट, फील्ड का मतलब घेरा, ठीक है। कोई भी मैग्नेट है उसके अराउंड जो भी इसकी रीजन होगा, स्पेस होगी, जिसमें आपने कभी देखा होगा, ਤੁਸੀਂ देखा होगा कि ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ मैग्नेट ले लियो कोई भी, ठीक है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੰਬਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। मैग्नेट लैके साइड के उत्ते ना कोई बक्सूए वगैरह ਜਾਂ कुछ आयरन ਦੀਆਂ चीज़ां रख लियो, नेल्स, ठीक है। एक स्पेस ਦੇ ਉੱਤੇ रखोगे ਤਾਂ ਉਹ अट्रैक्ट नहीं करूगा उन्होंने, ठीक है।
पर्टिकुलर ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਬਿਲकुल ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੇ, ਇਹ ਅਟਰੈक्ट हो जाऊगा। क्लियर है ना। तो ये वाली जो इसके अराउंड पर्टिकुलर अराउंड मैग्नेट के जितनी भी फील्ड है, जितनी भी घेरा है इसका, ठीक है, उसको बोल दूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया बेटा? यस और नो? डेफिनेशन पढ़ते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, रीजन का मतलब स्पेस, ठीक है, रीजन का मतलब क्या, इसका भी मतलब स्पेस ही होता है, ठीक है। द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। भूलोगे तो नहीं बेटा डेफिनेशन। इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट in which or where the force of attraction or repulsion can be detected is called magnetic field। क्लियर जी? ये मैग्नेट रख दिया मैंने, क्लियर। ये तो इन्होंने कंपास दिखा दी। अगर इनकी बजाय मेरे पास यहाँ पे आयरन की फिलिंग्स होती, आयरन के पीसेज होते छोटे छोटे, ठीक है, सपोज करो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है इतनी, क्लियर। अब जब इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा इधर को। तो जिस पॉइंट से, जिस दायरे से, जिस रीजन से वो अट्रैक्ट हो जाए उसको क्या बोल दूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली सारी इसकी क्या है, जितनी जितनी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है तो मैग्नेटिक कंपास का सहारा लेना पड़ेगा आपको। वो मैग्नेटिक कंपास आपको दिख रही है डायग्राम में कि यहां पे लाया तो नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की बिल्कुल इधर, यहां पे लाया तो नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की बिल्कुल इधर, मतलब पोल्स की तरफ वो नीडल शो कर रही है डिफ्लेक्शन। क्लियर जी? तो ये अगर चेक करनी है आपने तो मैग्नेटिक कंपास का सहारा आपको लेना पड़ेगा। चलें आगे। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन में किसी को कोई चक्कर? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है भी मैग्नेट अपने को आयरन का ही हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो आप अगे पढ़ांगे। हाँ, पेपर भी आप करते हो, वो किससे करते हो, स्केल लेके, स्केल को रबिंग कर देते हो ना, एकदम से रब करते रहते हो, तब पेपर उसके पास लाओगे तो वो अट्रैक्ट कर देते हैं। वो चार्जिंग का फंडा है, वो मैग्नेटिक का फंडा नहीं है बेटा। वो आगे ना आप 11 +1 +2 में पढ़ोगे, वो चार्जिंग होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, वो अलग फंडा है। क्लियर बेटा? तो आगे देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 नंबर में आएगा ये आपको। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 3 नंबर में पूछे जाने वाले में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो इसको तो स्टार मार्क कर लेना डबल। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ये तो थी रीजन, मैग्नेटिक फील्ड की थी रीजन अराउंड अ मैग्नेट, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बिहेवियर होता था या रिपल्शन का बिहेवियर होता था। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? उस रीजन में, उस मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास पाथ बनाएंगे, किस द्वारा होगा? वो लाइंस द्वारा। इमेजिनरी होती हैं, ये दिखती नहीं है, इमेजिनरी होती है, ये दिखती नहीं है। क्लियर? मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस आर पाथ्स, रास्ता, अराउंड द मैग्नेट along which the north pole of the magnet compass needle tends to move। मतलब क्या है इसका कि मैग्नेट के दुआ अराउंड फील्ड का बिहेवियर कैसा होगा, जो आप फील्ड बात कर रहे हो उसका बिहेवियर कैसा होगा, कैसे जाएंगी वो। ठीक है, तो इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, वो आपको मैं शायद वीडियो भेजूंगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बन जाती है वो। The magnet field lines around a magnet can observed by sprinkling iron filling। आयरन के छोटे छोटे पीसेस रख लेने हैं आपने। ठीक है, मैग्नेट उसके बिल्कुल बीच में रखा, तो आपने फील्ड जो है महसूस की बिल्कुल ऐसी, फील्ड जो महसूस करेंगे आप बिल्कुल ऐसी। कैसी? ऐसी, बिल्कुल डायग्राम में जो दिख रही है आपको। क्लियर? तो डायग्राम में जो दिख रही है वो क्या दिख रही है कि अगर मेरे पास, ये प्रैक्टिकल है बेटा, ये प्रैक्टिकल है, ये कर सकते हैं हम, इसको ऐसे ही बनेगी, प्रैक्टिकल है ये। क्लियर? ये बीच में मैग्नेट रख दिया मैंने। क्लियर? बाहर क्या है मेरे पास? आयरन की स्प्रिंकलिंग लगा दी, आयरन की छोटे 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 पीसेस रख लिए, ये मेरे पास मैग्नेट है। क्लियर? ये मेरे पास नॉर्थ साइड है, ये मेरे पास साउथ साइड है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ऐसे आपके पास लाइंस बन जाएंगी कुछ। दिख रहे हो? तो अगर आपको क्वेश्चन आया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, आपने बता देना है कि ये आपके पास पाथ होता है जो मैग्नेट के बाहर और इन द मैग्नेटिक फील्ड में बनता है। और प्रॉपर्टीज की क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अमर्ज एट नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। मतलब नॉर्थ से निकलेंगी ये, अमर्ज करेंगी, और किधर जाके मर्ज होंगी बेटा? साउथ में। एरो इधर बाहर की साइड ओनली। अंदर क्या फंडा होता है? दे विल ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अंदर कैसे जाएंगी ये? साउथ टू नॉर्थ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स। जो पोल होंगी, पोल के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा, पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी। क्लियर? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी, ये अगर एक है, ये मेरे पास दूसरी है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दोनों इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है, समझाता हूं आपको, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक इधर से आई, दूसरी इधर से आई, बीच में से क्रॉस हो गया, नहीं करेंगी ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करेंगी ये, तो इनके टू पाथ हो जाएंगे। देयर इज द टू पाथ, किसके? ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस विच आर नॉट पॉसिबल, विच आर नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन आता है ये कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो आपने बता देना है इफ दे डू सो, अगर ये ऐसा करती हैं तो देयर विल बी अ, और देयर इज अ टू पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर नॉट पॉसिबल। क्लियर है बेटा? क्लियर है सबको? हाँ, डेफिनेशन रिपीट करता हूं बेटा, सारा ही रिपीट करता हूं, कोई इशू नहीं है इसका। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं? ये मेरे पास जो फील्ड आपने बनाई, उसमें जो रास्ता होता है वो विद द हेल्प ऑफ लाइंस होता है। तो वो लाइंस कैसी जाएंगी? नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ तक जाएंगी, बाहर। अंदर की बात करूं तो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। एट द पोल्स की बात करूं तो स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, क्लोजर होती है। एंड टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
क्लियर बेटा? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में आपकी। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट फोर्स कैन बी फेल्ट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद पैटर्न कैसे बनेगा? ये आयरन के फिलिंग, जैसे सॉस होता है ना, सॉस सॉरी, जैसे नमक होता है, वैसे छोटे छोटे नमक से बड़ी आपके पास आयरन की फिलिंग्स रखूंगा मैं मैग्नेट के अराउंड, तो फील्ड ऐसी बन जाएगी, कुछ दिख रही होगी आपको। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और फील्ड लाइन। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? रीजन था अराउंड अ मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दो फंडे हैं इसमें, बस याद रखना। क्लियर? एक तो मैग्नेट होता है मेरे पास, एक तो क्या था मेरे पास? मैग्नेट था जी। ठीक है, मैग्नेट के अराउंड क्या होगी मेरे पास? रीजन होगा एक, उसको क्या बोलूंगा मैं? मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना जी। अब मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फील्ड लाइंस। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने। तो बिहेवियर कैसा होगा? इट्स पाथ टेकन बाय द यूनिट ऑफ नॉर्थ पोल से ये कैसे जाएंगी? साउथ की तरफ जाएंगी, बाहर। क्लियर? द फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और किधर को जाएंगी बेटा? ये साउथ की तरफ जाएंगी। क्लियर? नो टू लाइंस विल इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनसाइड द मैग्नेट कैसे जाएगी बेटा? वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्राउडेड नियर द पोल, पोल्स के ऊपर आपके पास सबसे ज्यादा क्राउड होगा। क्लियर जी? क्लियर है बेटा यहां तक सबको? एनी डाउट किसी को? जितना करवाया सही है बेटा? इज इट ओके? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया बेटा? आज हमने क्या क्या किया? पहले मैग्नेट के बारे में पढ़ा, है ना जी। उसके बाद मैग्नेट के अराउंड फील्ड आ गई थी, मैग्नेटिक फील्ड बोल देता था जैसे मैं। क्लियर जी? उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करती है चीज, जो रिप्रेजेंट करे मैग्नेटिक फील्ड को, वो क्या आ गई थी मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी अब हमने। प्रॉपर्टी क्या थी ये? बाहर कहां से कहां तक जाएंगी? आउट साइड कैसे जाएंगी ये? नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड कैसे जाएंगी मैग्नेट में ये? साउथ टू नॉर्थ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट। फोर्थ क्या थी? पोल्स के अराउंड जो होगी मेरे पास, रीजन क्या होगा? क्राउडेड होगा। अगर मैं आपको डायग्राम बनाने दे दूं कि डायग्राम बनाओ जी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का, तो आपने बस ये वाली डायग्राम बना देनी है। नॉर्थ साउथ, बाहर नॉर्थ टू साउथ जाएगी, गई जी, गई जी, गई जी। एरो इधर को, अगर ऊपर तीन तो नीचे भी तीन, गई जी। एक, दो, तीन। बाहर को, अंदर कैसे जाएगी ये? अंदर साउथ टू, अंदर कैसी जाएगी बेटा ये? ऐसी। क्लियर? इस रीजन में क्या होगी बेटा? यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे रीजन है, ये क्या बोलूंगा इसको?
क्राउडेड रीजन, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। क्लियर सबको? किसी को डाउट बेटा तो अभी पूछ सकता है मेरे से।